भूतकाल को बदलने से वर्तमान पर क्या असर होता है? ये हमेशा सीधी गति से आगे बढ़ता है और वो कभी भी पलटकर आगे नहीं आता है। और इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि हम भविष्य में समय यात्रा कर सकते हैं, लेकिन भूतकाल में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भूतकाल में समय यात्रा हो तो बहुत सारे पैराडॉक्स हमारे सामने आते हैं। लेकिन दोस्तों, एक मिनट के लिए मान लो कि अगर हम समय के बैरियर को तोड़कर पास्ट में समय यात्रा कर सकें, तो क्या हम हमारे भूतकाल को बदल सकते हैं? क्या हम उसमें कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं? क्या भूतकाल में चेंज करके हमारा वर्तमान बदल सकते हैं? तो दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि क्या हम भूतकाल में समय यात्रा कर सकते हैं या नहीं, और एक थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर किसी तरह भूतकाल में समय यात्रा होती है तो उसके परिणाम क्या होंगे? तो आप सभी का स्वागत है द डिस्कवरी वर्ल्ड के इस चैनल में। दोस्तों, अगर हम पास्ट में समय यात्रा करने की सोचें तो हमारे सामने सबसे पहले आता है द प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। द प्रीडेस्टिनेशन का कहना है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें या कितने भी हाथ पैर मार लें, लेकिन जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते हैं। मतलब जो पास्ट में घटनाएं घटित हो चुकी हैं वो वैसे ही घटेंगी, और कोई इंसान पास्ट में जाकर उसे बदलने की कोशिश करेगा तो जाने या अनजाने में उन्हीं घटनाओं को ट्रिगर करता जाएगा जिसे वो बदलने आया था। मतलब आपकी सारी की सारी कोशिशें भी वही पास्ट का निर्माण करेंगी जो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? तो चलिए इसे जानते हैं, और आई एम श्योर कि इस वीडियो के अंत तक आप जरूर सोच में डूब जाएंगे। हम उदाहरण लेते हैं टाइम मशीन के एक फिल्म का हीरो जो अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता है। उन्हें उसे शादी होने से पहले ही चोर उस प्रेमिका को मार देता है। फिल्म का हीरो जो फिजिक्स का जानकार था, वो इस सदमे के साथ जीता है कि आखिर वो अपनी प्रेमिका को बचा क्यों नहीं पाया। और ऐसे कई साल गुजर जाते हैं और कुछ सालों बाद वो एक टाइम मशीन बना लेता है। ये पूरी टाइम मशीन इसलिए बनाई थी ताकि वो भूतकाल में जाके अपनी प्रेमिका को बचा सके, और अल्टीमेटली एक दिन वो भूतकाल में चला भी जाता है, उसी दिन जिस दिन वो चोर उसकी प्रेमिका को मारा था। प्रेमिका के मरने से पहले समय पर वो वहाँ पहुँच जाता है और अपनी प्रेमिका को उस चोर से बचा भी लेता है, लेकिन उसकी प्रेमिका किसी और तरीके से उसी दिन मर जाती है। दोस्तों, वो हजारों बार समय यात्रा करके आता है और हजारों बार अपनी प्रेमिका को बचाने की कोशिश करता है, और हजारों बार उसकी प्रेमिका किसी न किसी तरीके से मर जाती है, लेकिन वो किसी भी तरह अपनी प्रेमिका को जिंदा नहीं कर पाता है। फिर वो अंत में थक के हार के गुत्थी का जवाब ढूंढने का प्रयास करता है कि अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपनी प्रेमिका को बचा क्यों नहीं पाता है। और अंत में इसका जवाब ये मिलता है कि वो जिस टाइम मशीन से बार बार अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए भूतकाल में आता है, उसका निर्माण इसीलिए हुआ है ताकि उसकी प्रेमिका मरी थी। यानी कि प्रेमिका की मौत ने ही उसे तो टाइम मशीन बनाने की प्रेरणा दी थी। अगर उसकी प्रेमिका की मृत्यु नहीं होती तो वो टाइम मशीन कैसे बनती, और इसीलिए उस टाइम मशीन में पास्ट में यात्रा करके वो अपनी प्रेमिका को कैसे बचाता। तो दोस्तों, यहाँ पूरी बात ये है कि अगर हम किसी तरह भूतकाल में चले भी जाएं तो भी चीजों को नहीं बदल सकते, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान लो अगर हम भूतकाल को किसी तरह बदल सकें तो क्या हो सकता है? तो उसके लिए भी एक पैराडॉक्स को समझना होगा, जो इससे भी बड़ा दिमाग को चकरा देने वाला पैराडॉक्स है, जिसे कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। हम सबको पता है समय पास्ट से प्रेजेंट से होकर फ्यूचर की ओर जाता है, यानी हमारा पास्ट प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करता है, हमारा प्रेजेंट फ्यूचर को, मतलब और हमारा प्रेजेंट फ्यूचर को। मतलब कि एक उदाहरण से समझें, क्योंकि पास्ट में मैंने द डिस्कवरी वर्ल्ड चैनल को बनाया था, इस वजह से आप सब मुझसे जुड़े हैं, और क्योंकि आज आप मुझसे जुड़े हैं इसलिए मैं कल भी आपके लिए मैं जानकारी से भरा वीडियोस बताता रहूंगा। यानी कि यहाँ एक घटना दूसरी घटना को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन दोस्तों, इन सब में मजे की बात यह है कि हमारा पास्ट तो हमारे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। यानी कि हम चाहे कुछ भी कर लें, इससे हमारे पास्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि हम फ्यूचर में तो समय यात्रा कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में नहीं। लेकिन क्या हो अगर हम पास्ट में टाइम ट्रेवल करके जा सकें? होगा कुछ नहीं, क्योंकि आगे भी हमने देखा कि पास्ट में जाकर भी खास कुछ नहीं उखाड़ सकते। लेकिन इस पास्ट के थ्योरी से ही जन्म लेता है एक नया पैराडॉक्स, जिसे कहते हैं द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। हमारे पिछले वाले पैराडॉक्स में हमने देखा कि अगर कोई पास्ट में जाता है तब भी वो पास्ट को कुछ खास इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है। लेकिन एक मिनट के लिए मान लो अगर कोई इंसान पास्ट में जाए और पास्ट को इन्फ्लुएंस करे, यानी फ्यूचर पास्ट को इन्फ्लुएंस करे, तो क्या हो? और ऐसा हो तो दोस्तों, यकीन मानो बवाल मच जाएगा। वो इंसान कभी न खत्म होने वाले समय के एक लूप पोल में फंस जाएगा। कैसे? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अब आप द डिस्कवरी वर्ल्ड के वीडियो को देखते हो तो फिजिक्स और साइंस पसंद तो होंगे ही,
और क्योंकि आपको फिजिक्स पसंद है, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन पसंद तो होंगे ही, और इसीलिए आप अपने घर में स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुक खरीद कर रखी है, और ऐसी ही कई सारी फिजिक्स की बुक आपके पास हैं। समय गुजरता है और आप एक साइंटिस्ट बन जाते हो, आप कड़ी मेहनत करते हो और आप एक टाइम मशीन बना लेते हो, और आप परीक्षण करने के लिए सोचते हो कि मैं खुद समय यात्रा करके पास्ट में जाऊंगा। आप सोचते हो कि पास्ट में कहां जाएं, और आपको याद आते हैं सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। आप सोचते हो कि मैं उनसे मिलकर कुछ फिजिक्स खेलों के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। तो अब आपके अलमारी में पड़ी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की लिखी जनरल एंड स्पेशल थिंग रिलेटिविटी की बुक निकालते हो और आप समय यात्रा करके पहुंच जाते हो सन 1900 में, जब स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जब पब्लिश्ड भी नहीं हुई थी। आप वहां जाके सर एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलते हो, आप उनसे स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पूछते हो, जो अपने डाउट्स हैं उसे पूछते हो, और आपको ये जानकर हैरानी होगी तब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स की कोई खास जानकारी ही नहीं है, और वो आगे चल के वो एक साइंटिस्ट ही नहीं, वो एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अब इस बात से आप बहुत हैरान होते हो और कंफ्यूज होकर, थोड़ा बहुत गुस्सा होकर वहाँ से वापस चले आते हो। लेकिन तब आपको एहसास होता है कि वो स्पेशल थियरी और जनरल थियरी की किताबें अपने साथ ले गए थे, वो वहाँ पे गलती से पास्ट में छोड़कर आ गए हैं। अब आप सोचते हो कि छोड़ो ना ये सब, और आप वापस लाने की नहीं सोचते हो, और आपकी छोड़ी हुई वो किताबें गलती से आइंस्टाइन के हाथ लग जाती है, और बाद में ड्रामेटिकली इस पे रिसर्च करते हैं, बाद में उन्हीं पेपर्स को अपने नाम से पब्लिश करवा लेते हैं। अब दोस्तों यहीं से शुरू होती है बूस्ट ऑफ पैराडॉक्स। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की पब्लिश की हुई दोनों थ्योरी आप अपने समय में पढ़ी, और टाइम मशीन बनाकर आप वो किताबें अपने साथ पास्ट में ले गए और उसे छोड़कर आ गए। और उस वक्त में आइंस्टाइन, जो कि एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे, उनके हाथ ये किताबें लगी और उन्होंने ये किताबें अपने नाम से पब्लिश करवा ली। दुनिया को स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी किताबें मिली, और अगेन उनकी किताबें वर्तमान में आपने खरीदी। अब दोस्तों सोचिए, ये एक चक्कर सा बन गया है। जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी की किताबें एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन उनका कोई ट्रू ओरिजिन नहीं है, इसलिए वर्तमान में पड़ी। और आइंस्टाइन पब्लिश्ड इसलिए कर सके क्योंकि आप इसे भूतकाल में छोड़कर आए थे, यानी कि आप ये नहीं बता सकते कि सबसे पहले इन किताबों को लिखा किसने, क्योंकि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे नहीं लिखा। आइंस्टाइन को तो ये पेपर आपसे मिले थे, अब रिसर्च पेपर आपने भी नहीं लिखे, क्योंकि आपने इसे तब पढ़ा था जब ऑलरेडी आइंस्टाइन इसे पब्लिश्ड करवा चुके थे। और आखिर में इसे लिखा किसने था? तो दोस्तों यही बूस्ट ऑफ पैराडॉक्स है। ये पेपर्स, ये किताबें एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन इसका कोई ट्रू ओरिजिन नहीं है। एक्चुअली किताबों को फ्यूचर से पास्ट में लाया गया था, और ये एंडलेस साइकिल इन लुप्त में फंस गई। तो नेटफ्लिक्स की डार्क सीरीज इसी बूस्ट ऑफ पैराडॉक्स पर आधारित है, और आपको इस सीरीज को जीवन में एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों इन पैराडॉक्स में चकरा गया ना आपका दिमाग? सच क्या है, मैट्रिक्स क्या है, यूनिवर्स क्या है, टाइम्स क्या है, या इनका एग्जिस्टेंस है भी या नहीं? इसे उस डार्क सीरीज के शब्दों में कहा जाए, व्हाट यू नो इज अ ड्रॉप एंड व्हाट यू डू नॉट नो इज द ओशन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल द डिस्कवरी वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।